हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 5 चैप्टर 11। आज के चैप्टर का नाम है मारपीट का कोई लाभ नहीं। हम एक एकांकी पढ़ेंगे। यह पाठ स्कूल के अतिरिक्त शिक्षक के रूप में मदद करने वाले ट्यूटर के बारे में है, जिसे एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों, आज हम एक कॉन्वर्सेशन पढ़ेंगे, हम एक पाठ्य पढ़ेंगे जिसमें 2 से 3 लोग अपने आपस में बातें कर रहे हैं। पढ़ते हैं। छात्र का नाम है मोहित, उसे एक शिक्षक सोहन लाल ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। कमरे में मोहित के पिता अमित शर्मा का प्रवेश। अमित शर्मा: कहिए सोहन लाल बाबू, मोहित की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो यहाँ पे क्या हो बच्चों, यहाँ पे एक ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है जहाँ पे टीचर है, बच्चे हैं और यहाँ पे एक बच्चे के पिताजी आए हैं जिनका नाम है अमित शर्मा। तो उन्होंने आती सोहनलाल बाबू से क्या कहा कि मोहित की पढ़ाई कैसी चल रही है? शिक्षक: मोहित शरारती तो बहुत है, पर पढ़ाई लिखाई में काफी तेज है। कोई बात बार बार बतानी नहीं पड़ती है, बस एक बार बता दो, वह भूलता नहीं। तो यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो अपने जो वहाँ पे बच्चा होता है उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा, बस शरारत करता है, कोई चीज़ बार बार पढ़ानी नहीं पड़ती, कोई चीज़ बार बार बतानी नहीं पड़ती और वो बहुत अच्छे से पढ़ता है। अमित शर्मा: अच्छा, जरा मैं भी देखूं कि वह कितना होशियार है। शिक्षक: देखिए, खुशी से देखिए। मोहित मन ही मन: कल मास्टर जी ने इतनी धुनाई की थी, हड्डियां आज भी दुख रही हैं। आज लेता हूं बदला, इनकी भी छुट्टी ना करवा दी तो मेरा भी नाम नहीं। तो अब क्या हुआ बच्चों, जो अमित के पिताजी हैं वो कहते हैं कि देख तो कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। मास्टर जी कहते देखिए, लेकिन जो बच्चा है मोहित वो अपने मन में कहते हैं कल मास्टर जी ने मेरी बड़ी धुलाई की थी, मेरी हड्डियों में अभी तक दर्द है, अब इनसे बदला लूंगा इस चीज का। अमित शर्मा: क्यों मोहित, याद है सब? मोहित: जो मास्टर जी ने पढ़ाया है वह सब याद है। तो जब उसके पिताजी पूछते कि सब याद है तो कहते हैं जो मास्टर जी ने पढ़ाया वो मुझे सब याद है। अमित शर्मा: अच्छा, तो बताओ कि उद्भिद किसे कहते हैं? मोहित: जो उगता है, अर्थात मिट्टी को फोड़कर जो उसमें से ऊपर निकले। अमित शर्मा: कोई उदाहरण उसका? मोहित: केचुआ। अब आगे हुआ कि अमित शर्मा उनसे क्वेश्चन पूछते कि सब कुछ याद है तो पूछो उद्भिद क्या है? मोहित तो उसका जवाब देता है कि जो उगता है, जो मिट्टी से उगता है। और जो उसके पिताजी होते हैं उससे उदाहरण पूछते हैं तो वो क्या जवाब देता है? केचुआ, जिसे सुनकर वे गुस्से से लाल पीले होते। क्यों रे, क्या कहा? शिक्षक उससे क्या पूछता है कि क्या कहा? अमित शर्मा: जरा ठहरिए मास्टर जी, अभी आप कुछ मत कहिए। मोहित से: तुमने कविता पढ़ी है? यह बताओ कि वन में क्या खिलता है? मोहित: कांटा। शिक्षक बेत उठाते हैं। क्यों गुरुजी, मारते क्यों हो? मैं क्या झूठ बोल कहता हूँ? तो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बातें चल रही है? शिक्षक गुस्से में होते लेकिन अमित शर्मा उसे शांत करते कहता है कि तुमने अपनी कविता पढ़ी है? मोहित कहता है हाँ। वो क्वेश्चन पूछते कि क्या उगता है, कि बताओ वन में क्या खिलता है? तो मोहित जान पूछी क्या गलत जवाब देता है? कांटा। इतने में जो उसके गुरुजी होते हैं वो बेत उठाते हुए उसकी तरफ आते हैं तो वो कहते हैं कि ये तुम सब क्या बोल रहे हो? तो शिक्षक क्या कहते हैं उनका, स्टूडेंट क्या कहता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, यही तो पढ़ाया है आपने। अमित शर्मा: अच्छा, सिराजुद्दौला को किसने मिटाया? इतिहास क्या कहता है? कीड़ों ने। शिक्षक 2-3 बेत मारते हैं, खामखा मार खानी पड़ती है। सिर्फ सिराजुद्दौला को ही क्यों, सारे इतिहास को कीड़े का चाट गए हैं। यह देखिए, पुस्तक दिखाता है। शिक्षक सर खुजाता है। अमित शर्मा: व्याकरण याद है? जी हाँ। तब यहाँ पे वो सारी चीजों का गलत जवाब दे रहा होता है। वो दूसरा पूछता है क्वेश्चन कि सिराजुद्दौला कि हमारा इतिहास क्या कहता है, और कहते किसने मिटाया सिराजुद्दौला को? तो वो कहते हैं कीड़ों ने। अब जब शिक्षक होता है वो शिक्षक अपने 2-3 बेत मारते हुए कहते कि खामखा मार खानी पड़ती है। सिर्फ सिराजुद्दौला को क्या, सबको ही, सारा इतिहास को कीड़े ने चाट लिया। वो अपनी पुस्तक दिखाता हुआ शिक्षक जो है वो अपना सर खुजाते हैं। अब अमित शर्मा पूछते हैं उसके पिताजी की व्याकरण याद है? वो कहता है जी हाँ, मुझे व्याकरण याद है। अमित शर्मा: करता क्या है?
जरा उदाहरण के साथ समझाओ तो। मोहित जी, करता तो उस टोले के रामलाल मुंशी जी हैं। अमित शर्मा, वह कैसे? मोहित, वह हमेशा क्रियाक्रम को ही लिए रहते हैं। शिक्षक गुस्से से, तुम्हारा सर पीठ पर बेत जमाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब वो उससे पूछे कि करता क्या होता है, तो वो फिर उल्टा जवाब देता है कि करता तो उस टोले के रामलाल मुंशी जी का है। तो अमित शर्मा कहते हैं वो कैसे? वो कहते हैं वो हमेशा ही क्रियाक्रम को ही लिए रहते हैं। अब जो शिक्षक होते हैं वे बड़े गुस्से में आ जाते हैं। मोहित, जी सर नहीं, वह तो पीठ है। शिक्षक, पष्टी तत्पुरुष किसे कहते हैं? मोहित, पता नहीं, शिक्षक बेत दिखाकर धमकाते हैं। इसको तो अच्छी तरह जानता हूं, यह है पष्टी तत्पुरुष। अमित शर्मा को हंसना और शिक्षक का कुड़ कर रह जाना। अमित शर्मा, अंगड़त का सीखा है? जी हाँ। अब इसी तरीके से जो उनके पिताजी क्वेश्चन पूछ रहते हैं और ये गलत जवाब देते रहते हैं, जिसकी वजह से जो शिक्षक होते हैं वे बड़े ही गुस्से में रहते हैं और इसी तरह लाठी दिखाते रहते हैं। अमित शर्मा, अच्छा, यदि तुम्हें 6.5 पेड़े देकर कहा जाए कि 5 मिनट तक पेड़े खाने के बाद जो पेड़े बचे उन्हें अपने छोटे भाई को दे देना, ये एक पेड़ा खाने में तुम्हें 2 मिनट लगते हैं, तो बताओ कि तुम्हें अपने छोटे भाई को कितने पेड़े दिए? अब वह उसे, जो अमित शर्मा होते हैं, वो मैथ का एक नया सवाल पूछते हैं उससे। वो उससे क्या पूछते हैं कि तुम्हें 6.5 पेड़े देकर कहा जाए कि 5 मिनट तक पेड़े खाने हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 6.5 पेड़े दूंगा, ठीक है, 6 यानी 6.5 यानी 6.5, मैं तुम्हें 6.5 पेड़े दूंगा और उसमें मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा उन पेड़ों को खाने के लिए, ठीक है। और उन पेड़ों को खाने के बाद जो पेड़े बचे उन्हें अपने छोटे भाई को दे देना। अब वो कहता है कि 6.5 पेड़ों में से तुम्हें 5 मिनट में जितने पेड़े तुम खा लो वो ठीक, बाकी पेड़े अपने भाई को दे देना, छोटे भाई को। एक पेड़ा खाने में तुम्हें 2 मिनट लगते हैं। अब वो कहता है कि तुम्हें एक पेड़ा खाने के लिए 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो बताओ कि तुमने अपने छोटे भाई को कितने पेड़े दिए। अब वो पूछ रहे हैं कि छोटे भाई को कितने पेड़े दिए। अब इसका वैसे तो ये हुआ कि अगर एक को 2 मिनट लग रहे हैं तो इसने कम से 2.5 पेड़े खाए। अब इसमें से 2.5 कटा तो कितने बचे? 4, सॉरी, हाँ ठीक है, 4 पेड़े बचे, ठीक है। तो अब इसका जवाब तो 4 होना चाहिए था, लेकिन वो क्या जवाब देता है मोहित? एक भी नहीं। वह कहता है वह क्यों? सब खा डालूंगा, एक भी नहीं दूंगा। वो बच्चा क्या जवाब देता है उन्हें कि मैं सब खा लूंगा, मैं उसे एक भी पेड़ा नहीं दूंगा। अच्छा, बरगद का पेड़ रोजाना 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। इस मई की 1 तारीख को वह 1 मीटर का था। अब वो कहते हैं जो बरगद का पेड़ है वो रोजाना 1 मीटर बढ़ता है। इस मई की 1 तारीख को वह 1 मीटर का था और वो 1 तारीख में 1 मीटर का था, तो अगले वर्ष की 1 तारीख को वह कितना ऊंचा होगा। तो अब वो पूछा अब अगले वर्ष में वह कितना ऊंचा होगा, जिसका वो फिर उल्टा जवाब देता है। पेड़ टेढ़ा हो जाए तो कहना मुश्किल है, हाँ यदि सीधा ऊपर हो और बढ़ता रहा तो नाप कर देखने पर ऊंचाई का पक्का पता लग सकेगा। यदि इसी बीच सूख गया तो तब कोई नहीं बता सकता। अब जब वो उनसे प्रश्न पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो मुश्किल है बताना, सीधा रहेगा तो नाप के बता सकते हैं, और सूख जाए तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बताना। शिक्षक, मार खाए बिना तुम्हारी अकल के दरवाजे नहीं खुलते, कम वक्त मार मार कर कमर टेढ़ी कर दूंगा।
अमित शर्मा, सोहन लाल बाबू, यदि आपका वहम है, यही आपका वहम है, मारपीट से शायद ही कोई काम बन पाता है। कहा है कि गधे को पीटकर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता और अक्सर घोड़ा पीटते पीटते गधा हो जाता है। तो जब उसका जो शिक्षक होता है कहता है कि तुम्हें मारपीट से ही काम चलेगा, तुम्हें तो मार ही पड़नी चाहिए, तो उसके पिताजी कहते हैं कि यही आपकी गलतफहमी है, मार पीट के किसी को कुछ नहीं सिखाया जाता, इवन घोड़े को भी मारोगे तो ज्यादा वो भी गधा बन जाएगा। आप अपनी बैग सहित यहाँ से तशरीफ ले जाएं। कुछ दिन मोहित की पीठ सुस्ता ले तो मैं स्वयं ही इसे पढ़ाऊंगा। मोहित मन ही मन जान बची। अब वो कहता है कि अब आप अपनी बैग लेके यहाँ जाइए, अब कुछ दिन बाद जब मोहित की पीठ को आराम मिलेगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। ये सुन के मोहित खुश हो जाता है। जान बची साहब, इस लड़के को पढ़ाना मजदूर का कार्य है। 16 आने मनुअल बेबर, 3 दिन तक लड़के को पीटकर मुझे सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। उतनी ही मेहनत से कहीं छतवत की पीटूं तो कम से कम 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे। तो अब वो जो शिक्षक होता है वह भी खुश होता है उस बच्चे को ना पढ़ाने पे, कहते हैं इसे इतनी मारपीट और इतना पढ़ाने के बाद भी सिर्फ 5 रुपए पड़ता है, इससे अच्छा तो कहीं छत बनाऊंगा तो 10 रुपए मिल जाएंगे। तो बच्चों, हमने इससे क्या सीखा? हमें ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को मार मार के कुछ सिखाएंगे, जरूरी नहीं है कि वो उसे सीखे, हो सकता है वो और ज्यादा ढीठ बन जाए। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।